हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर का एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये गुडविल चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट और बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है गुडविल चैप्टर का। तो आज की क्लास के अंदर गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूं और साथ में करवाने वाला हूं इसके हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इसमें गुडविल निकालने का, अब क्योंकि अब से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सिंपल सा इस फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर हमारे को गुडविल निकालना है 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे, तो 4 साल के प्रॉफिट्स का सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 ईयर्स पे निकालना है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट का सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज। वैसे तो जनरली ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है और कई बार ये परसेंटेज की फॉर्म में और कई बार ये टाइम की फॉर्म में गिवन होता है। तो पहले हम नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ लेते हैं। सिंपल सा मतलब है बच्चों, मैंने पास्ट के अंदर जो मेहनत करा है, पास्ट के अंदर जो मैंने इतने सारे क्लाइंट जोड़े हैं, पास्ट के अंदर जो मैंने इतने सारे कस्टमर जोड़े हैं, उनका बेनिफिट मुझे अगले कितने सालों तक मिलता रहेगा, उनकी वजह से अगले कितने सालों तक मुझे प्रॉफिट होता रहेगा, इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आइए ध्यान से समझते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है। इट इज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब है कि मैंने पास्ट में जो इतनी मेहनत करी है, अगर कोई और भी मेरा बिजनेस खरीद लेता है तो मेरी वजह से मैंने जो पास्ट में एफर्ट लगाया उसे कितने सालों तक बेनिफिट होता रहेगा, इसी को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन पास्ट। तो वैसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेती, यह तो हमारे क्वेश्चन में गिवन ही होता है। गुडविल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल को नॉर्मल प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे एक्सक्लूड किया जाता है प्रॉफिट के अंदर से। ध्यान से समझना बच्चों, मैं मान के चलता हूं कि मेरा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का, एग्जाम्पल है, मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने ना, मेरे पास कोई असेट्स पड़ा था, मैंने उस असेट्स को 5,000 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब असेट्स को बेचना, क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है? क्या हम बिजनेस में असेट्स को बेचते हैं? हम बिजनेस के अंदर गुड्स को बेचते हैं, यानी हमारी डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होती है। तो अगर मैंने अपना कोई फिक्स असेट्स उठा के बेच दिया तो उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे बच्चों एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, मुझे साल के लास्ट में कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। सोचो अगर मैंने ये असेट्स ना बेचा होता, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता? तो मुझे प्रॉफिट होता, इसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे तो 95,000 का। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमारे प्रॉफिट के अंदर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट जो भी होगा एक्सक्लूड करना है प्रॉफिट्स के अंदर से। और एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई भी लॉस हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान के चलो बच्चों मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। ध्यान से समझना, मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल 2 लाख रुपए का। इस साल के बीच में फायर यानी कि आग लग गई और आग लगने से मेरा लॉस हो गया था 10,000 रुपए का। ध्यान से समझना, मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो जब ये लॉस हुआ होगा तो ये ऑलरेडी इसमें से माइनस कर दिया होगा मैंने साल के बीच में। भाई आग लगने से जो लॉस होगा उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये इसमें से ऑलरेडी माइनस है। सोचो अगर आग ना लगी होती, आग लगना तो एक एबनॉर्मल बात है ना, आग लगना नॉर्मल बात थोड़ी, आग तो कभी कभी लग जाती है, बाई चांस लग जाती है। तो भाई मैं क्या करता, 2 लाख के अंदर ये आग ना लगी होती तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 2,10,000 रुपए का। इट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी एबनॉर्मल
अगर हमारे सामने कोई भी एबनॉर्मल लॉस आ जाता है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, और कोई भी एबनॉर्मल गेन आ जाता है तो उसको हम माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तब और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो बच्चों ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च। कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का। कह रहा है फिर ईयर दिया हुआ है हमारे को और प्रॉफिट दिया है 2021 में 8 लाख का प्रॉफिट, 2020 में 15 लाख का प्रॉफिट, 2019 के अंदर 18 लाख का प्रॉफिट, 2018 में 4 लाख का लॉस। तो हम सारे प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और लॉस को हमें माइनस करना पड़ेगा। 2017 में फिर 13 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में आपके लिए सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने सारी समरी क्वेश्चन की लिख दी है। 3 ईयर्स परचेज है और ये सारे प्रॉफिट लॉस दिए हुए हैं और फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना था, सारे प्रॉफिट को सम करना है। 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, माइनस करेंगे इसमें से हम लोग 4 लाख और प्लस करेंगे 13 लाख। और बच्चों इसको हम एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये देखो बच्चों मैंने सारे प्रॉफिट्स को जोड़ा और मैंने लॉस को इसमें से माइनस कर दिया और 5 से डिवाइड करा, तो ये एवरेज प्रॉफिट आया इतनी चीज। अब इनटू करके क्या लिखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3। कितना आ रहा है ये 50 लाख डिवाइड बाय 5 और इनटू में हमारा 3। ये आ गया बच्चों 10 लाख इनटू में 3, यह आ गया 30 लाख। तो पूरी गुडविल फर्म की कितनी आ रही है, गुडविल की कैलकुलेशन आ रही है 30 लाख रुपीस। तो ये था बच्चों हमारा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। अब हम टाइप नंबर 2 करेंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो है टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट आ गई है। तो बहुत ही आराम से समझना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर दिख सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आप पास्ट एडजस्टमेंट वाले आपके लिए आसान हो जाएंगे। और एक बात और भी याद रखनी है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें याद नहीं करना, बल्कि हमें चीज़ों को समझना है कि माइनस या प्लस क्यों हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है मधु एंड विधि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म। कह रहा है कि 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ गया। तो आपको पता है एडमिशन के टाइम पे गुडविल कैलकुलेट होती है। तो हमें इससे मतलब नया एडमिशन हो रहा है, हमें सिंपल गुडविल ही निकालनी है। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि मनु का शेयर 2/5 है, मनु जब नया पार्टनर आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो आपको एक चीज़ मिल गई 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमसे पूछी जाती है, सॉरी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ती है, ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और कह रहा है गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट पे निकालनी है और हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का। फिर कहता है प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर। कह रहा है पिछले 3 सालों के प्रॉफिट, पहले 2021 में प्रॉफिट है 30,000 का और आग लग गई थी जिससे लॉस हुआ था 40,000 का, जो इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस होने के बाद एडजस्ट होके हमें 30,000 है। कह रहा है 2020 में 80,000 का लॉस हुआ है। अब एक रिटायरमेंट वॉलेंट्री कंपनसेशन हमने पे करा है। तो एक बात याद रखनी है, क्या फर्म से लोग रोज रिटायर होते हैं? क्या रोज वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है? नहीं। तो इस तरीके का जो खर्चा है, इस तरीके का जो लॉस है, वो एक एबनॉर्मल लॉस है। 2019 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, जिसमें हमने अपना फिक्स एसेट्स बेच दिया। तो क्या फर्म का काम फिक्स एसेट्स बेचना होता है? हमने उस फिक्स एसेट्स का जो प्रॉफिट है अपने प्रॉफिट के अंदर जोड़ दिया है। तो इस प्रॉफिट को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर पहले हमें सबके नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, तब उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पूरे क्वेश्चन की समरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है सारे बच्चों को।
सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट है दैट इज 30,000 प्रॉफिट है, लेकिन आग लगने से लॉस हो गया 40,000 का। तो अब सारे बच्चे बताओ कि क्या आग लगने से जो लॉस होता है वो एक नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? भाई आग बता के नहीं लगता, आग कभी कभी लगता है, अचानक लगता है, आग का कोई टाइम नहीं होता लगने का। तो सोचो अगर आग ना लगी होती तो प्रॉफिट कितने का होता, मैं इसमें ऐड कर लेता 40,000। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट बन गया बच्चों, 2021 का नॉर्मल प्रॉफिट है 70,000 प्लस एक प्रॉफिट हमने ठीक कर दिया। सेकंड कह रहा है कि 2020 में लॉस हुआ है, तो लॉस को मैं इंडिकेट करूंगा माइनस से 80,000, लेकिन मैंने रिटायरमेंट कंपनसेशन पे करा है। रिटायरमेंट कंपनसेशन पे करना क्या नॉर्मल बात है कि एबनॉर्मल? क्या ये खर्चा डेली डेली होता है क्या? ये खर्चा डेली डेली नहीं होता बच्चों, इसलिए क्या है, एबनॉर्मल खर्चा है। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, क्योंकि खर्चा देने से तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऑलरेडी प्रॉफिट कम हो चुका है, तो हमें इसे ठीक करने के लिए क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। तो याद रखना है जो खर्चा वाला है उसको ऐड कर लो, 1,10,000 ये ठीक कर दिया हमने। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट भी ठीक कर दिया, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। 2019 के अंदर हमारे को 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और कह रहा है हमने अपना फिक्स एसेट्स बेचा, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ जो इसमें जोड़ दिया। तो गलती कर दी, फिक्स एसेट्स को बेचना फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसके गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो उसके पास पैसा आता है। तो ये वाला पैसा इसमें जुड़ना नहीं था, ये एबनॉर्मल है। तो ध्यान से समझना, इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर माइनस कर देंगे 30,000, क्योंकि ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों साल के प्रॉफिट्स हम लोगों ने क्या कर दिए, ठीक कर दिए। अब हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से समझा आप लोगों ने, ये हमारा क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट। 3 से डिवाइड करने। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा, चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स, तो ये हमने 2 ईयर्स लिखा। अब ठीक कर लेते हैं एक बार। यह आ गया आपका 70,000, यह आ गया आपका 30,000 पॉजिटिव, और यह आ गया आपका 80,000, और डिवाइड में हमारा 3, और इनटू में हमारा क्या है 2। यह आ गया हमारा 1,80,000 डिवाइड में 3 और इनटू में 2। तो सोल्व कर लो इसको, 60,000 1,80,000 डिवाइड में 2, 60,000 इनटू में 2 1,20,000। तो ये था बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करने वाले हैं इसका टाइप थर्ड में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभय, भानु एंड चारू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीनों पार्टनर इक्वल शेयर करते थे। दे एग्रीड टू एडमिट दमन फॉर अ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दमन एक नया पार्टनर आया जिसका प्रॉफिट इक्वल है। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो हमारे काम की बात पहली मिल गई। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 4 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे क्वेश्चन को सोल्व करना है, और प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2017 में 150 का प्रॉफिट हुआ है, 2018 में 350 का प्रॉफिट हुआ है, 2019 में 5 लाख का, 2020 में 7,10,000, और 2021 के अंदर हमारे को 5,90,000 का लॉस हो गया है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं आगे जो आ रही है वो एडजस्टमेंट की बात आ रही है। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक कार हमने खरीदा था 1 लाख रुपीज़ का। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2020 को ख़रीदा तो इसका इफ़ेक्ट कब जाएगा। 1 अप्रैल को अगर हमने कोई चीज़ खरीदी तो ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2021, यानी कि इसका इफ़ेक्ट जाएगा 2021 में। तो ये जो कार वाली एडजस्टमेंट है इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है 2021 के अंदर। याद रखना, यही बच्चे गलती करते हैं। वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बच्चों हुआ क्या, हमने एक कार खरीदी, तो कार तो जाता है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन उस कार को हमने P&L में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब हमें इसे ठीक करना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमने कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया होगा तो क्या हमने इसका डेप्रिसिएशन माइनस करा होगा, नहीं। तो इसमें 25% डेप्रिसिएशन है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है।
तो उसका कह रहा है कि इंटरेस्ट मिला हमें 10,000 वॉज क्रेडिटेड टू, हमने 2 साल वो प्रॉफिट में ऐड कर दिया 2020 और 2021, 2020 या 2021 में, तो इसे भी हमें ठीक करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अब हम बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन की समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, एक नया पार्टनर आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा हुआ है। फिर क्या गलती हुई, हमने 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदा 1 लाख का और हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल के प्रॉफिट को कम कर दिया। डेप्रिशिएशन लगना था, जब हमने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो हमने डेप माइनस करा नहीं होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हमने 2 सालों में जोड़ दिया है, वो हमने गलती कर दी है, और ये हमारे प्रॉफिट्स दिए। तो आइए हम गुडविल निकालते हैं। सिंपल, पहले हम प्रॉफिट को ठीक करेंगे। क्या स्टेप करना है, सबसे पहले प्रॉफिट्स को ठीक करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज करके गुडविल निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2017 का प्रॉफिट उठाते हैं। 2017 में प्रॉफिट है 1,50,000 और 2017 के प्रॉफिट में बच्चों कोई भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ किस किस प्रॉफिट के अंदर है, ध्यान रखो, 2020, 2021, यहाँ पर भी 2000। देखो 1 अप्रैल के दिन हमने कार खरीदी थी, तो इसका इफेक्ट कब गया होगा, 1 अप्रैल को आप कोई खरीदोगे कोई सामान, तो इसका प्रॉफिट में कब इन्वॉल्वमेंट होगी, 2021 के प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट होगी लास्ट में, यानी साल हमारा जहाँ खत्म होगा। तो यानी इन 3 में प्रॉफिट में गलती है। 2017 के प्रॉफिट में कहीं पर भी गलती नहीं दिखाई दे रही, मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, 2018 के प्रॉफिट में भी कहीं गलती नहीं है, मैंने लिख दिया 3,50,000। अब आते हैं 2019 के प्रॉफिट में भी कहीं गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो मैं लिखते जा रहा हूँ 2019 के प्रॉफिट में भी कहीं गलती नहीं है, 5 लाख, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 2020 में। तो 2020 के प्रॉफिट में क्या कोई गलती है, तो चेक कर लेते हैं। 2020 के प्रॉफिट में बच्चों ये चेक करो, हमें हमारे को इंटरेस्ट मिला। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हम अपने बिजनेस के बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दे, जैसे कि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो हमारे को वहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो इनकम हमारे बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रही है, क्या हमारे गुड्स और सर्विसेज के बेचने से हो रही है, नहीं। तो वो प्रॉफिट हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा। तो ऐसा प्रॉफिट हमने अपने प्रॉफिट के अंदर जोड़ रखा है, क्रेडिट कर दिया। ये जो इनकम आई इसे हमने अपने 2020 के प्रॉफिट में जोड़ दिया। तो अब ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10,000। क्लियर हो गया बच्चों। देखो 2020 के अंदर बस एक ही गलती थी, वो मैंने ठीक कर दी इस प्रॉफिट के अंदर। अब आ जाते हैं 2021 के प्रॉफिट में काफी गलतियां हैं, उसको हमें ठीक करना है। 2021 के अंदर 2021 में जो प्रॉफिट नहीं है, हमारे को लॉस हुआ है, तो पहले तो साइन लगा लेते हैं, 5,90,000 का लॉस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एडजस्टमेंट लगा के ठीक करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने कार खरीदी और कार को मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। अब एक बात बताओ, आप कार खरीदते हो तो उसकी एंट्री होती है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाता है, आपने उसे खर्चा मान लिया। तो अगर आप उसे खर्चा मान लोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए उसे क्या करोगे, दोबारा ऐड कर लोगे। तो मैंने ऐड कर लिया 1 लाख। क्लियर है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने मान लिया, गलती हो गई थी, ठीक कर लिया 1 लाख। क्लियर है। अब ये था क्या बच्चों, कार। अब एक बात बताओ, अगर आपने इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो क्या आपने इसका डेप्रीशिएशन माइनस करा होगा, नहीं करा होगा। यानी कि अब हमें डेप्रीशिएशन तो माइनस होना चाहिए था। तो 1 लाख का 1 लाख का 25% डेप्रीशिएशन लगना था, तो ये आ गया 25,000। ये मैंने डैप लगा दिया, लिख भी देता हूँ, ये लो, ये मैंने डैप लगा दिया। तो गलती ठीक हो गई पूरी हमारी। अब देखो 2021 में 10,000 की गलती यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हमने गलती से ऐड कर रखा है, तो इसे भी हम ठीक कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने सारा प्रॉफिट, देखो लॉस दिया हुआ था वो मैंने लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाली गलती ठीक करी, डैप वाली गलती ठीक करी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था उसको मैंने ठीक करा। अब ये पूरा परफेक्ट हो गया। 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट और 5 साल का प्रॉफिट। अब मैं इसे क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरा, नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरा 4। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट और ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आइए जरा सोल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार इसको। तो ये 150, ये हम पूरा सम कर लेते हैं एक बार। 1 लाख, 3, 4, 5, 10 लाख, तो ये हो गए।
प्लस इसमें से माइनस हो गया 7 लाख, ये हो गया, ठीक है, और प्लस कर लेते हैं। तो ये माइनस वाला हमारे को यहाँ पर बड़ा लग रहा है, तो ये एडजस्ट करके आ रहा है आपका 5,25,000, ठीक है, 5,25,000, और डिवाइड में कितना है हमारा 5 है, और इनटू में हमारा कितना है बच्चों 4 है, ठीक है। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा डिवाइड करके, पूरा सम करके डिवाइड करके आ रहा है 235,000, और इनटू में हमारा क्या है 4, ये आ गया हमारा 9,40,000, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड में बनते हैं बच्चों। मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब आपको जहां पर भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो बच्चों ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास के अंदर मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड को पूरा कंसेप्ट और साथ में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवाए। आपको अगली क्लास के अंदर मैं आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर इसी तरीके से मैं आपको कंसेप्ट भी करवाऊंगा और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।